अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप? ठीक हैं, उम्मीद है खैरियत से होंगे। मैं प्रोफेसर नईम सिद्दीकी आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। वो खुशखबरी आ चुकी है जिसका सब लोगों को इंतज़ार था। हमारे पास फ़िज़िक्स 2025 न्यू बुक आ चुकी है मार्केट में और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं फ़िज़िक्स न्यू बुक का पहले चैप्टर का पहला लेक्चर। जस्ट इंट्रो आपके सामने आपके साथ मैं शेयर करने जा रहा हूँ। तो चलते हैं जी हमारे फर्स्ट लेक्चर के ऊपर। सब फर्स्ट ऑफ ऑल माय डियर स्टूडेंट, ये आपका पेपर पैटर्न है जो लास्ट ईयर जो पेपर पैटर्न यूज़ किया गया था। अब थोड़ा सा बुक चेंज है, बुक के चैप्टर्स क्योंकि चेंज हुए हैं। पहले 11 चैप्टर्स थे, अब 12 चैप्टर्स हैं। और मज़े की बात ये है कि जो पिछला पेपर पैटर्न था उसमें पहले चैप्टर में से लॉन्ग नहीं था, लेकिन अब इस दफ़ा पहला चैप्टर बनाया ऐसा गया है, मतलब उसमें लॉन्ग क्वेश्चंस इस तरतीब से दिए गए हैं, खसूसी तौर पर न्यूमेरिकल्स इस तरह दिए गए हैं, तो एमसीक्यूज़ भी वहाँ से दिए गए हैं। तो हो सकता है कुछ ना कुछ पेपर पैटर्न में चेंजिंग आए और एक चैप्टर इंक्रीज़ होने से इस पेपर पैटर्न में चेंजिंग आ सकती है। तो ये लास्ट ईयर का पेपर पैटर्न था जो मैं आपको यहाँ पर शो करके दिखा रहा हूँ। तो चलते हैं फर्दर आगे, मूव करते हैं हमारे आज के लेक्चर की तरफ। फर्स्ट ऑफ ऑल माय डियर स्टूडेंट, हमारे पास मेजरमेंट का ये चैप्टर है और मेजरमेंट्स के अंदर जो सबसे पहली बात ज़रा हमने देखनी है, कुछ बुनियादी चीज़ों को सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं। डियर स्टूडेंट, दरअसल जब ये यूनिवर्स अपने वजूद में आई थी तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो इंसान था अपने इर्द गिर्द के फिनोमनास को उसने देखा कि उसके इर्द गिर्द ये फिनोमनास क्यों हो रहे हैं या कैसे हो रहे हैं, इनके बिहाइंड रीजंस क्या है। तो उसने अपने इर्द के जितने भी फिनोमनास थे उनको स्टडी किया था। वो जितने फिनोमनास थे वो सारे के सारे नेचर से रिलेटेड थे, वो नेचर के अकरिंग थे। तो आज ये जो हमारी सबसे पहली डेफिनेशन बनती है, दैट इज नेचुरल फिलॉसफी। तो नेचुरल फिलॉसफी क्या होता है? द स्टडी ऑफ नेचर एंड इट्स फिनोमिने। मतलब नेचर में क्या हो रहा है उसको स्टडी करना, उसके फिनोमनास को स्टडी करना और उन फिनोमनास को एक एक ऑर्डरली मैनर्स में लेके आना। इन तमाम चीज़ों को नाम दिया गया फर्स्ट ऑफ ऑल नेचुरल फिलॉसफी। इट इज अर्लियर ऑब्जर्वेशन ऑफ मैन अबाउट द वर्ल्ड अराउंड हिम। मतलब क्या कि उसके इर्द गिर्द जो कुछ हो रहा था, वो जो पहला शख्स था, शुरू वाला जो इंसान था, उसके इर्द गिर्द जो कुछ हो रहा था वो सारी की सारी ऑब्जर्वेशन जो कहलाती है, दैट इज नेचुरल फिलॉसफी। याद रखें, यही नेचुरल फिलॉसफी फर्दर मूव करती हुई हमारे पास नाम मिला इसे साइंस का। और जब साइंस का नॉलेज बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर गया तो फिर उसको ब्रांचेस में डिवाइड किया गया। तो यही चीज़ एंड के ऊपर हमने लिखी हुई है कि नेचुरल फिलॉसफी इज इक्वल टू क्या है? अर्लियर साइंस ऑफ नेचर। आगे मूव करते हैं। तो हमारे पास मेरा बेटा एग्जाम्पल के तौर पे अरिस्टोटल्स स्टडी की थी मोशंस के बारे में। मतलब ये वो जो फिनोमनास थे वो किस किस बंदे ने स्टडी किए, जस्ट ये ज़रा आपको बताए जा रहे हैं। उसका बिलीव्ड हैविंग ऑब्जेक्ट जो है, हैवियर ऑब्जेक्ट जो है, वो फॉल फास्टर देन लाइटर वंस। मतलब वो जो हमारे पास हैवी ऑब्जेक्ट हैं वो फॉल कर जाते हैं फास्टर। दिस वाज द नेचुरल फिलोसफिकल आइडिया बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन। और बाद में इसी को गैलीलियो ने भी करेक्ट किया था और ग्रेविटी की बातें उसने की थी और एयर रेजिस्टेंस की बातें की थी। मतलब एयर रेजिस्टेंस को अगर आप निकाल देते हैं तो आप किसी भी हाइट से कोई भी हैवी ऑब्जेक्ट और उसके साथ कोई भी लाइटर ऑब्जेक्ट इकट्ठे फेंकते हैं तो वो अर्थ के ऊपर इकट्ठे यहाँ अर्थ पे पहुँचेंगे। इसके साथ कुछ और लॉज को, कुछ और आइडियाज़ को, कुछ और ऑब्जर्वेशंस को स्टडी किया गया। जैसे हमारे पास सर आइजैक न्यूटन्स हैं और उनकी बुक है प्रिंसिपिया, उनके अंदर उन्होंने बहुत ही कंप्लीट डिस्क्रिप्शंस दी हैं नेचुरल फिलॉसफी के बारे में। इस बुक में ये फर्स्ट ईयर के अंदर जस्ट आपने जो पहली डेफिनेशन दी गई है उसको देखना है। ये एग्जाम्पल सिर्फ आपको समझाने के लिए। फर्दर मूव करते हैं। हमारे पास वही नेचुरल फिलॉसफी, नेचुरल फिलॉसफी को फर्दर डिवाइड किया गया दो ब्रांचेस के अंदर। एक हमने नाम दिया बायोलॉजिकल साइंस और एक हमने नाम दिया था फिजिकल साइंस का। अब बायोलॉजिकल साइंस क्या होती है, फिजिकल साइंस क्या होती है,
तो डियर स्टूडेंट याद रखें, हमारे पास जो लिविंग थिंग्स के बारे में ऑब्जर्व किया गया, साइंस में जो हम ऑब्जर्व करते हैं, लफ्ज जो वर्ड साइंस है दैट इज लॉजिकल रीजनिंग, आप इसे कह सकते हैं, उनका नाम हम साइंस देते हैं। बहरहाल जो स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स है वो हमारे पास क्या कहलाती है, बायोलॉजिकल साइंस, जिसमें फर्दर जब ये भी नॉलेज जब इंक्रीमेंट पे चला गया, जब इसके बारे में बहुत सारा नॉलेज इकट्ठा हो गया बायोलॉजिकल साइंस में, मतलब लिविंग थिंग्स को एक ही उसमें रखना बहुत मुश्किल हो गया, तो फिर हमने ज़ूलॉजी और बॉटनी बनाया, मतलब एनिमल्स अलग कर दिए या बाकी चीज़ें जो है वो अलग कर दी, बॉटनी प्लांट्स वगैरह को अलग कर दिया। इसी तरह हमारे पास फिजिकल साइंस, द स्टडी ऑफ नॉन लिविंग थिंग इज कॉल्ड फिजिकल साइंस। जैसे हमारे पास फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, मैथमेटिक्स है, इन तमाम के अंदर हम किस चीज़ को स्टडी करते हैं, हम नॉन लिविंग थिंग्स को स्टडी किया करते हैं। मतलब इसी तरह अगर हम थोड़ा सा वापस जाएं तो सबसे पहले जो फर्स्ट ऑब्जर्वेशन थी दैट इज नेचुरल फिलॉसफी। नेचुरल फिलॉसफी फर्दर डिवाइड हो गई किस में, बायोलॉजिकल साइंस में और इसमें फिजिकल साइंस में। अगर हम थोड़ा सा और इसे बेहतर करें तो हम ये भी कह सकते हैं कि भाई नेचुरल फिलॉसफी मूव करती 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 साइंस बनी। ये 200 साल पहले साइंस वजूद में आई, मतलब वर्ड साइंस 200 साल पहले का, उससे पहले नेचुरल फिलॉसफी ही था साइंस। और फिर साइंस को फर्दर डिवाइड किया बायोलॉजिकल और फिजिकल के अंदर, और बायोलॉजिकल्स में लिविंग थिंग्स आ गई, फिजिकल्स में नॉन लिविंग थिंग्स आ गई। इस तरह जब हम आगे फर्दर मूव करते हैं तो हमारी नेचर को इसको डिवाइड किया गया है 3 फ्रंटायर्स के अंदर। अब ये वर्ड फ्रंटायर्स क्या होता है, तो डियर स्टूडेंट याद रखें, फ्रंटायर का लफ्जी मतलब होता है सरहद। मतलब हमारे यूनिवर्स को मुख्तलिफ सरहदों में डिवाइड किया गया है। इसको मैं सादा तरीके से आपको बताता हूँ कि हमारे यूनिवर्स के अंदर ना एक साइड पे अगर हम देखते हैं तो बहुत लार्जर साइज के ऑब्जेक्ट्स मौजूद हैं, जिसको हम मैक्रो फ्रंटायर कह सकते हैं, एक्सट्रीमली लार्ज साइज्ड ऑब्जेक्ट भी कह सकते हैं, जिसमें हम स्टार, प्लैनेट्स, गैलेक्सी, ब्लैक होल और इस तरह की बहुत सारी चीज़ें कह सकते हैं। मतलब ये चीज़ें यूनिवर्स के अंदर पाई जाती हैं। इसी तरह जब हम बात करते हैं दूसरी तरफ तो हमारे पास माइक्रो फ्रंटायर्स, जिसमें मतलब मैं कह सकता हूँ एक्सट्रीमली स्मॉल साइज ऑब्जेक्ट भी हमारी नेचर में पाए जाते हैं, जिसमें हम प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स, इनकी बात, सब एटॉमिक पार्टिकल्स की बात कर सकते हैं, बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मैटर्स, एटम्स, मॉलिक्यूल्स, ये बातें हम कर सकते हैं। ये माइक्रो फ्रंटायर्स के अंदर आता है। अब आगे आप क्वार्क्स भी कह सकते हैं, न्यूट्रॉन्स, क्वार्क्स एंड क्वांटम बिहेवियर। अब ये क्वार्क्स क्या होता है, ये भी आपके बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं। वैसे अगर मैं सादा लफ्ज़ों में बताऊं तो यही क्वार्क्स ही मिलके प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स बनाया करते हैं। 2 अप क्वार्क, 1 डाउन क्वार्क, 1 डाउन क्वार्क, 2 अप क्वार्क्स, ये मिलते हैं तो ये हमारे पास प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स बना रहे होते हैं। याद रखें यही चीज़ें आप जाके जो है ना चैप्टर जो है न्यूक्लियर फिजिक्स में भी जाके इन्हीं को स्टडी करेंगे, जो कि पहले तो सेकेंड ईयर की बुक में 21 चैप्टर था, लेकिन अब जो है ये आपकी फर्स्ट ईयर की बुक में ही डाल दिया गया न्यूक्लियर फिजिक्स। बहरहाल हम अपने टॉपिक के ऊपर आते हैं कि हमारी नेचर को 3 फ्रंटायर्स पे डिवाइड किया गया है। बहुत बड़े सा मतलब लार्जर ऑब्जेक्ट्स भी पाए जाते हैं, लार्ज साइज के ऑब्जेक्ट्स भी पाए जाते हैं, स्मॉल साइज के ऑब्जेक्ट्स भी पाए जाते हैं, और तीसरी बात ऐसी आती है कि हमारे पास कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट्स भी हैं जो ना कि लार्जर साइज में जाते हैं और ना ही हमारे पास स्मॉलर साइज में जाते हैं, वो मिडल साइज में आ जाते हैं, जिसे हम कम्प्लेक्स मैटर भी कह सकते हैं या वर्ड ऑफ मिडल साइज भी कह सकते हैं। जैसे हमारी अर्थ है, माउंटेन रेंज वगैरह, और ये सारी चीज़ें जो है ये हमारे पास किस में चली जाती हैं, दीज आर फ्रंटायर ऑफ द वर्ड ऑफ मिडल साइज्ड। इसी के मतलब कुछ MCQs भी हैं, वो भी ज़रा हम देखेंगे। अच्छा, इसके साथ फर्दर हम मूव करते हैं। हमारे पास यही मतलब सेकंड लेक्चर तो वैसे नहीं है, वही फर्स्ट लेक्चर ही है। हम थोड़ी सी बात में इसके MCQs को देख के फिर हम जो है इसको वाइंड अप कर लेते हैं। ये हमारे पास इसके कुछ MCQs हैं, उनको देख लेते हैं, तो आज के लेक्चर फिर हम वाइंड करते हैं। सादा सी बातें हैं, पेपर के अंदर आज जो हमने पढ़ा है, जो पेपर के अंदर आ सकता है वो यही MCQs है। मोस्ट और चीज़ें इतनी नहीं उठाता,
जैसे ये MCQ है, द फ्रंटायर दैट इंक्लूड स्टार्स एंड गैलेक्सीज हमारे पास किस में आएंगे, लार्जेस्ट थिंग में, या हमारे पास एक्सट्रीमली लार्ज साइज ऑब्जेक्ट्स में आता है। द स्टडी ऑफ एलिमेंट एंड प्रोटॉन्स वो किस में कर जाते हैं जी, स्मॉलर थिंग में। ऑब्जेक्ट लाइक मालिक्यूल एंड अर्थ वो हमारे पास मूव कर जाते हैं मिडिल साइज में। द वर्ड ऑफ स्मॉलेस्ट थिंग इंक्लूड कर जाते हैं एटम्स में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ द मिडिल साइज फ्रंटायर, मतलब मिडिल साइज फ्रंटायर का नहीं है, जैसे मालिक्यूल है, प्लांट्स हैं, गैलेक्सीज है, माउंटेन्स हैं, तो हम माउंटेन्स को लेके जाएंगे, मिडिल साइज में चली जाएंगी। द हार्ट ऑफ फंडामेंटल साइंस लाइज स्टडिंग, ये बात याद रखिएगा, ये एक छोटा सा शॉर्ट क्वेश्चन भी आ जाता है। हमारे पास फंडामेंटल फ्रंटायर्स जो होते हैं, इनकी स्टडी को हम क्या कहते हैं, दैट इज द फंडामेंटल साइंस। इसको हम फंडामेंटल साइंस पे लेके आते हैं। तो ये कुछ बातें थी, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था, कुछ बातें थी फर्स्ट लेक्चर की। तो इसी तरह ही हम आगे मूव करेंगे इंशाल्लाह। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया है तो ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इसे शेयर करें। और बहुत इम्पोर्टेंट बात यह है कि ये सीरीज़ इंशाल्लाह हम कंप्लीट चलाएंगे, तो ये पूरे फर्स्ट ईयर के जितने भी टॉपिक्स हैं वो सारे के सारे शामिल होंगे इंशाल्लाह।